अगर मैं आपसे कहूं कि शिव कोई भगवान नहीं बल्कि एक विज्ञान है, एक ऊर्जा है, एक चेतना है और वो आपके अंदर ही मौजूद है, तो क्या आप मानेंगे? और अगर मैं ये कहूं कि विज्ञान भी यही कहता है तो? सवाल सिर्फ मानने का नहीं है, सवाल है समझने का, क्योंकि मानना आसान होता है लेकिन समझना कठिन होता है। और जब इंसान समझ नहीं पाता तब उसके भीतर सवाल उठने लगते हैं, बेचैनी बढ़ने लगती है और वही बेचैनी धीरे धीरे उसे सच की ओर ले जाती है। जब जीवन समझ से बाहर हो जाए और दिल में सवालों का तूफान उठे, जब हर दिशा धुंधली लगने लगे, जब सही और गलत का फर्क समझ में ना आए, तब कहीं न कहीं शिव हमें जवाब दे रहे होते हैं। लेकिन क्या आपने उन संकेतों को पहचाना है? क्या आपने कभी रुककर ये महसूस करने की कोशिश की है कि जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है वो सिर्फ घटनाएं नहीं, बल्कि किसी गहरे सत्य की ओर इशारा है? आप सुन रहे हैं शिव भक्ति 1989, जहां हर ज्ञान में छुपा है शिव तत्व, जहां हर बात आपको आपके अंदर ले जाने के लिए है, क्योंकि असली यात्रा बाहर की नहीं बल्कि भीतर की होती है। आज जो आप सुनने वाले हैं वो सिर्फ आस्था नहीं है, ये वो ज्ञान है जो हजारों साल पहले वेदों में व्यक्त किया गया और जिसे आज विज्ञान धीरे धीरे समझने की कोशिश कर रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि वेदों ने इसे अनुभव के माध्यम से जाना और विज्ञान इसे प्रयोग के माध्यम से समझ रहा है, लेकिन दोनों का लक्ष्य एक ही है, सत्य को जानना। विज्ञान हमें बताता है कि इस पूरे ब्रह्मांड की शुरुआत एक बिंदु से हुई, एक ऐसा बिंदु जहां ना समय था, ना स्थान, ना कोई रूप, ना कोई ध्वनि, सब कुछ जैसे रुका हुआ था, स्थिर था, और उसी को विज्ञान सिंगुलैरिटी कहता है। अब जरा सोचिए, एक ऐसा बिंदु जिसमें पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ था, जिसमें अनगिनत तारे, ग्रह, आकाशगंगाएं, ऊर्जा, समय, सब कुछ एक ही जगह संकुचित था। और फिर एक क्षण आया जब उस बिंदु में हलचल हुई, एक कंपन हुआ और उसी से जन्म हुआ बिग बैंग का एक ऐसा विस्फोट जिसने सब कुछ बदल दिया। ऊर्जा चारों ओर फैलने लगी, समय ने चलना शुरू किया, स्थान ने आकार लेना शुरू किया और धीरे धीरे इस विशाल ब्रह्मांड की रचना होने लगी। तारे बने, ग्रह बने, आकाशगंगाएं बनी और उसी प्रक्रिया में कहीं न कहीं हमारी पृथ्वी भी बनी और उसी पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत हुई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है, वो बिंदु आया कहाँ से, वो ऊर्जा आई कहाँ से, उस सिंगुलैरिटी के पहले क्या था? विज्ञान इस सवाल का स्पष्ट उत्तर आज भी नहीं दे पाया है। अब वेदों को सुनिए। वेद कहते हैं कि शुरुआत में केवल शिव थे, ना कुछ था ना कुछ नहीं था, बस एक शून्य था, एक ऐसी अवस्था जहां सब कुछ संभावित था लेकिन प्रकट नहीं था। अब ध्यान से समझिए, विज्ञान जिस सिंगुलैरिटी की बात करता है और वेद जिस शिव या शून्य की बात करते हैं वो अलग अलग शब्द हैं, लेकिन इशारा एक ही ओर है। हम शून्य को खाली समझते हैं, लेकिन असल में शून्य खाली नहीं होता। विज्ञान कहता है कि खाली स्थान भी ऊर्जा से भरा होता है, जिसे क्वांटम वैक्यूम कहा जाता है, जहां सूक्ष्म स्तर पर कण उत्पन्न होते हैं और तुरंत समाप्त हो जाते हैं। यानी जहां हमें कुछ नहीं दिखता वहां भी एक गतिविधि चल रही होती है। वेद कहते हैं शिव निराकार हैं, यानी उनका कोई रूप नहीं है, उन्हें देखा नहीं जा सकता, लेकिन वो हर जगह मौजूद हैं, हर कण में, हर ऊर्जा में, हर चेतना में। और यही कारण है कि जब आप अकेले होते हैं तब भी आपको लगता है कि आप अकेले नहीं हैं, जैसे कोई है जो आपको देख रहा है, महसूस कर रहा है। अब एक और गहरी बात समझिए। क्या आपने ध्यान दिया है कि ब्रह्मांड में लगभग हर चीज गोल है? चाहे वो ग्रह हों, तारे हों या आकाशगंगाएं, सब किसी न किसी रूप में घूमते हैं, गोल हैं, गतिशील हैं। इसका कारण क्या है? विज्ञान कहता है कि ऊर्जा हमेशा संतुलन की ओर जाती है और सबसे संतुलित आकार होता है वृत्त, क्योंकि उसमें हर दिशा में समान दूरी होती है, कोई कोना नहीं होता, कोई असंतुलन नहीं होता।
वेद कहते हैं कि शिव पूर्ण है और पूर्णता का रूप है वृत्त, यानी जो पूर्ण है वो संतुलित है और जो संतुलित है वही स्थिर है। इसलिए ब्रह्मांड का हर हिस्सा उसी पूर्णता को दर्शाता है, उसी संतुलन को दिखाता है। अब सवाल ये है कि क्या हम इस ब्रह्मांड से अलग हैं? विज्ञान कहता है कि आपके शरीर का हर कण, हर एटम किसी न किसी तारे के अंदर बना है, यानी जो तत्व आपके शरीर में है वही तत्व इस पूरे ब्रह्मांड में है। आप अलग नहीं हैं, आप उसी का हिस्सा हैं। जब एक तारा विस्फोट करता है तो उसके तत्व अंतरिक्ष में फैल जाते हैं और उन्हीं तत्वों से नए तारे, नए ग्रह और अंततः जीवन बनता है। इसका मतलब ये है कि आप सिर्फ एक इंसान नहीं हैं, आप एक चलता फिरता ब्रह्मांड हैं। वेद कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, यानी जो बाहर है वही भीतर है, जो ब्रह्मांड में है वही आपके अंदर है। अगर ये बात अभी आपके मन को छू रही है तो एक पल रुककर मन ही मन शिव का नाम जरूर लीजिए, क्योंकि हो सकता है ये सिर्फ एक ज्ञान नहीं बल्कि आपके लिए आया हुआ एक संकेत हो, एक ऐसा संकेत जो आपको आपके असली स्वरूप की याद दिलाने आया है। अब एक सवाल उठता है कि अगर शिव हमारे अंदर हैं तो हम उन्हें महसूस कैसे करें? इसके लिए आपको किसी कठिन साधना की जरूरत नहीं, बस थोड़ा रुकना है, अपने आप को समय देना है। 2 बार गहरी सांस लें, धीरे धीरे अंदर लें और छोड़ें। अपने विचारों को आने दें, उन्हें रोकने की कोशिश ना करें, बस उन्हें देखते रहें जैसे कोई बाहर से देख रहा हो। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि विचार कम हो रहे हैं, मन शांत हो रहा है और एक गहरी शांति भीतर उतर रही है। वही शांति, वही खालीपन, वही स्थिरता शिव तत्व है। अब इसे अपने जीवन से जोड़कर देखिए। जब आप तनाव लेते हैं तो आपकी ऊर्जा असंतुलित हो जाती है। जब आप गुस्सा करते हैं तो आपकी सोच धुंधली हो जाती है। जब आप डरते हैं तो आप अपने असली स्वरूप को भूल जाते हैं। लेकिन जब आप शांत होते हैं, जब आप भीतर देखते हैं, जब आप अपने विचारों से अलग होकर उन्हें देखते हैं, तब आप उसी स्रोत से जुड़ते हैं जिसे हम शिव कहते हैं। विज्ञान कहता है कि इस ब्रह्मांड में सब कुछ ऊर्जा है और हर ऊर्जा एक निश्चित कंपन पर कार्य करती है। वेद कहते हैं सब कुछ नाद है, ध्वनि है। सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि ब्रह्मांड की मूल ध्वनि है, वही कंपन है जिससे सब कुछ उत्पन्न हुआ है। जब आप का उच्चारण करते हैं तो आप उसी कंपन से जुड़ते हैं, उसी ऊर्जा से जुड़ते हैं जो पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है। अब सोचिए, अगर आप अपनी ऊर्जा को संतुलित कर लें, अगर आप अपने मन को स्थिर कर लें, तो आपका जीवन कैसा होगा? आप शांत रहेंगे, स्पष्ट सोच पाएंगे, सही निर्णय ले पाएंगे, परिस्थितियां आपको हिला नहीं पाएंगी। यही शिव तत्व है, यही असली शक्ति है। शिव बनने का मतलब ये नहीं कि आप सब कुछ छोड़ दें, बल्कि इसका मतलब है कि आप हर परिस्थिति में संतुलित रहें, स्थिर रहें, चाहे बाहर कितना भी तूफान क्यों ना हो, अंदर शांति बनी रहे। अगर आज के ये शब्द आपके मन को जरा सा भी हल्का कर पाए हों, तो समझ लीजिए कि शिव ने आज आपको थाम लिया है। आप अकेले नहीं हैं, आपकी हर उलझन, हर प्रश्न, हर दर्द शिव की दृष्टि में है। अब एक गहरी सांस लीजिए, मन को शांत कीजिए और अपने डर को शिव को समर्पित कर दीजिए। अगर आज आपको थोड़ी भी शक्ति मिली हो तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और ऐसे ही शिव संदेश पाने के लिए इस शिव परिवार से जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ हम चमत्कार नहीं, विश्वास जगाते हैं, क्योंकि जहाँ विश्वास है वहीं शिव है। हम फिर मिलेंगे एक नए शिव संदेश के साथ। हृदय से धन्यवाद। हर हर महादेव।